अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि खाकसार ने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि एक शेख जमात अहमदिया आलमगीर की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात को देखते हुए और अपनी हसद की आग में जलते हुए रोज़ाना एक नए झूठ का पिटारा लिए हुए यूट्यूब पर हाजिर होता है। गुज़िश्ता 3 मार्च 2009 के दिन एक शेख ने एक नया वीडियो अहमदिया MTA चैनल इज़ फेल्योर के नाम से जारी किया है। इस वीडियो में भी इसने अपने अबू जहली और अबू लहबी सुन्नत को जारी रखा है। मैं तफसील में जाए बगैर आपको उसके ही वीडियो के कुछ हिस्से सुनाता हूँ, तो आप खुद देखें और सुनें कि वो क्या कहता है, और फिर इंशाअल्लाह खाकसार इसके उठाए गए एतराज़ का जवाब देगा। ये चैनल जो है ये सिर्फ अहमदी हजरात की पहुंच तक है। ये चैनल ओपन नहीं है कि इसे हर कोई देख सकता, क्योंकि इस वजह से इस पे बहुत खर्च आता है कि जब ये सब के लिए हो, इसको एक मखसूस रिसीवर पे रखा गया और जमात के अफराद ने वो सिस्टम ख़रीद कर, जिसे डिश वर्क कहते हैं, वो डिशेस लेके अपने घरों में वो लोग देखते हैं। दोस्तों, अब देखें किस ढिठाई के साथ ये शख्स एक बार फिर झूठ बोल रहा है और कहता है कि MTA बिल्कुल फेलियर हो गया है, जबकि हकीकत यह है कि MTA दुनिया के चंद गिने चुने TV चैनल्स में से एक है जिसका दायरा टेलीकास्ट इस कदर वसी है कि जो कोई भी चाहे अपने घरों में, दफ्तर में, अस्पताल में, होटल में, ट्रेन में, जहाज़ में, कार में, अगर जहाँ कहीं भी वो देखना चाहे MTA देख सकता है। और मज़े की बात यह है कि शेख साहब खुद भी अपने कंप्यूटर पर ही हमारे प्यारे खलीफा का खुतबा जुमा देखा करते हैं, तभी तो वो खुतबा के ख़त्म होने के मान बाद अपनी बुग़्ज़ और नात का पलंडा लिए हुए यूट्यूब पर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, MTA के यूट्यूब पर आने से शेख साहब को एक ऐसी खलबली मची है और वो इस कदर परेशान है कि उनका राज फाश हो जा रहा है। अब देखें वो MTA के यूट्यूब पर आने के ताल्लुक से क्या कहते हैं, ये भी ज़रा सुने। कि इस जमात ने इस MTA को फेल होता देखकर और इसके कोई असरात ऐसे मुरतब नहीं हुए मुस्बत जो ये समझ रहे थे कि ऐसे होंगे, आखिर ये मजबूर हो गए कि अपनी इस चीज़ को लेकर दुनिया तक पहुंचाने के लिए इन्होंने भी YouTube और वो चैनल जो कि बगैर किसी खर्च के किसी का पैगाम ले जाती है, उसको अपनाया। दोस्तों, आपने समात फरमाया कि ये शख्स कहता है कि MTA पूरी तरह से अपने मिशन में नाकाम हो चुका है। यही वजह है कि अब जमात मजबूर होकर MTA को यूट्यूब पर डाल रही है। कोई इस पत्थर के दौर के इस इंसान से पूछे कि क्या BBC, CNN, टाइम्स, अल जज़ीरा वगैरह के यूट्यूब पर आने की वजह यह है कि ये चैनल अपने मिशन में नाकाम हो चुके हैं और लोग इससे बेजार हो चुके हैं और इसे देखते नहीं। मैं इस पत्थर के दौर के इस इंसान के इस बात को आप व्यूअर्स पर छोड़ता हूँ। आप खुद इस अहमकाना तज्ज़िये पर अपनी राय दें। पर इस सिलसिले में मैं इस शख्स से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आपके अपने तज्ज़िये के मुताबिक आपका इब्लीसी साइट ahmadi.org अहमदियों को बहकाने और अपनी इब्लीसियत में पूरी तरह से नाकाम हो गया है? जब ही तो आपने YouTube का सहारा लिया है। अगर बात यह नहीं है तो क्या आप बताने की जिसारत गवारा करेंगे कि आप YouTube पर क्यों आए? दोस्तों, अब देखें अगले क्लिप में ये शख्स क्या कहता है। कि इंसान किसी को कुछ वही देता है जो उसके पास होता है। दोस्तों, पहली मर्तबा सच कहने के लिए मैं इन जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने 100% सच कहा है कि इंसान वही कुछ दूसरे को देता है जो उसके पास होता है।
अब आप देखें कि MTA के प्रोग्राम के ताल्लुक से ये क्या कहते हैं कि उनकी हर चीज़, चाहे वो बच्चों की क्लासें लेना हो, चाहे इनके गद्दी नशीनों की खलीफा साहबान के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे हों, वो चीज़ें दिखाई गईं, जलसे दिखाए गए। सवाल है कि इस ख़ानदान की नमूदो नुमाइश के अलावा इस चैनल ने क्या किया जिसके ऊपर लाखों डॉलर के हिसाब से सालाना खर्च आता है। MTA के प्रोग्राम के ताल्लुक में इन जनाब का ये कहना कि इसमें सिर्फ बच्चों के क्लास, खलीफा साहब के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे, खलीफा के खुतबे, जलसे दिखाए जाते हैं और MTA सिर्फ और सिर्फ खलीफा साहब ही पर फोकस करता है। दरअसल बात यह है कि दुनिया के तमाम अहमदी मर्द, औरत, जवान, बच्चे, बूढ़े, खा वो एशिया के रहने वालों हों, खा यूरोप के, खा अफ्रीका के या अमेरिका के तमाम लोगों की आंखों को ठंडक और दिलों को सुरूर इसी एक शक्ल को देखकर ही मिलता है। एक अहमदी शायर मोहतरम साबिर ज़फ़र साहब तमाम दुनिया के अहमदियत मुखालिफ लोगों को क्या ही पुरहिकमत अल्फाज में ललकारते हुए कहते हैं, किसी और की नहीं जिस्तजू, किसी और की नहीं जिस्तजू कि मेरा इमाम है रूबरू, किसी और की नहीं जिस्तजू कि मेरा इमाम है रूबरू, कहो ऐसा हुस्न जमाल कुदरत सानिया कोई और है, कोई है तो सामने लाइए, कोई है तो शक्ल दिखाइए, कोई है तो सामने लाइए, कोई है तो शक्ल दिखाइए, ज़फ़र आप खुद ही बताइए, ज़फ़र आप खुद ही बताइए मेरे यार सा कोई और है। दोस्तों, दरअसल इन साहब के मुताबिक MTA में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मसाला इसमें नहीं। मेरे ख़्याल में शेख साहब ने अपनी ज़िंदगी में दूसरा सच बोला है। पहला सच तो वो था जब उन्होंने कहा कि इंसान को वही देता है, कि इंसान किसी को वही देता है जो उसके पास हो, और दूसरा ये कि MTA में कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बिल्कुल बोरिंग है। जी हाँ शेख साहब, MTA इस रंगीन और उर्जानियत से भरी दुनिया का वाहिद चैनल है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के अलावा और कुछ भी नहीं किसी को मिलेगा। आपके मिजाज के लोगों के लिए तो पहले ही दुनिया में हज़ारों उर्जानियत से भरे हुए चैनल्स हैं जो इब्लीस सिफत इंसानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए काफ़ी हैं। मुझे डर है कि मेरे इस वीडियो के जवाब में कल शेख साहब एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक कैमरा के सामने आकर बैठ जाएं और ये कहें कि देखें जमात अहमदिया ये मुझे खामखा बदनाम कर रही है। इसलिए नाजरीन, मैं मजबूरन शेख साहब के YouTube का फेवरेट लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद देखें और फैसला करें कि जो शख्स खुद नाच और गाने का दिलदादा और रसिया हो, उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की बातें MTA पर कैसे अच्छी लगेंगी। दोस्तों, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि कोई शख्स एक तरफ तो नाच और गाने का भी दिलदादा हो और फिर दूसरी तरफ वो इल्म और बुरहान की बातें भी करे। यकीन नहीं आ रहा ना, तो खुद देखें। दोस्तों, इसके लिए मैं आप सर्च करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट ahmadi.org पे जाइए। उसमें आपको एक ईमेल मिलेगी, जमात की ऑफिशियल MTA की ईमेल मिलेगी, और उसमें बताते हैं कि ये इसलिए है कि हमने कोई अहमदियत का पैगाम जो है वो नहीं पहुंचाना, बल्कि अपने इल्मी दिवालियापन को छुपाने के लिए कि ये न दलील रखते हैं न बुरहान रखते हैं, तो इन्होंने जब ये देखा कि हम अपने मुखालिफिन का, अपने मोतरजीन का इल्मी तौर पर जवाब नहीं दे सकते, जिसमें कि इल्म में ये दिवालिया हो चुकी है ये जमात, तो इन्होंने यही तरीका मुनासिब समझा कि इन्हें से यहाँ से रिमूव करवा दिया जाए। दोस्तों, MTA के YouTube पर आने से मुखालिफिन अहमदियत
बड़े परेशान हो रहे हैं और ये उनकी परेशानी ही है जो उनके मुंह से ये सब बातें निकलवा रही हैं। जहाँ तक रहा किसी मेल का मसला, तो ये बात तो आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो से मालूम हो गया होगा कि ये वेबसाइट ahmadi.org किस कदर झूठा है। इस ज़मन में एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग खुद इस मेल को देखें जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो आपको मालूम होगा कि इस मेल का सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही है। यह है इस मेल की हकीकत जो ये साहब बता रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब इस मेल को देखेंगे और ख़ुद मुशाहिदा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।